Hyundai मोटर इंडिया ने 2026 वर्ना इंडिया में लॉन्च कर दी है। स्टार्टिंग प्राइस 10,98,000 रुपए शोरूम है। सेडान में अपडेट्स हुए हैं, 25 प्लस इंप्रूवमेंट दिए गए हैं, जिसमें डिजाइन, टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और सेफ्टी शामिल है। ये मिड साइज सेडान सेगमेंट में होंडा सिटी, स्लाविया, वर्टस इन गाड़ियों को राइवल करती है। नई वर्ना 6 वेरिएंट्स में आती है अब HX2, HX4, HX6, HX6 प्लस, HX8 और HX10। 10,98,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर के 18,25,000 रुपए तक जाती है। इंजन ऑप्शन कंटिन्यू है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। जो अपडेट किए गए हैं उनमें एक्सटीरियर जो अपडेट्स हैं, नई ब्लैक क्रोम ग्रिल मिलती है, डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फ्रंट और रियर बम्पर को अपडेट किया गया है, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ये सेगमेंट की वाइडर सेडान है और 2670 mm का व्हील बेस इसमें मिल जाता है। नया ब्लू कलर और एक नया ग्रे मैट कलर इंट्रोड्यूस किया गया है। इंटीरियर में ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको मिल जाते हैं और देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के ये अपडेट हैं, जिसमें ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टैग फीचर्स, जिसमें 70 से ज्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं, 350 से ज्यादा वॉइस कमांड मिल जाती हैं। बोस का 8 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है, बाकी वही फीचर्स जो पहले आते थे मिल जा रहे हैं। नई वर्ना में Hyundai स्मार्ट सेंस लेवल 2 एडास दिया गया है, जो 20 ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स के साथ आता है। ये कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं, साथ ही साथ टोटल 75 प्लस सेफ्टी फीचर्स इस सेडान में आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल अपडेटेड वर्ना का एम है प्रीमियम मिड साइज सेडान बायर्स को टारगेट करना। आप देख रहे हैं संडे का न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ये भी Hyundai की तरफ से आ रही है। Hyundai मोटर कंपनी की बेस्ट सेलिंग SUV क्रेटा अब नेक्स्ट जनरेशन अपडेट के साथ आने वाली है। 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन साउथ कोरिया में इसके कुछ स्पाई शॉट सामने आए हैं, जहां पर ये क्रेटा हैवीली कैमोफ्लेज है। जिस तरीके से किया सेल्टॉस को अपडेट मिले हैं वो बड़ी हो गई है पहले से, इसी तरीके से अब क्रेटा भी बड़ी होने वाली है। डिजाइन की बात करते हैं तो नया पिक्सल स्टाइल LED लाइटिंग मिल जाएगी, फुल विद LED DRL स्ट्रिप मिल सकती है। हेडलैम्प, ग्रिल, बम्पर को अपडेट किया जाएगा। SUV का स्टांस और ज्यादा प्राइड और बॉक्सी होने वाला है। रियर में कनेक्टेड LED टेल लाइट मिल जाएंगी, 18 इंच के नए व्हील्स मिल जाएंगे, बॉडी कलर्ड ORVM विद टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे। सेफ्टी के कुछ फीचर्स अपडेट हो जाएंगे। नई क्रेटा K2 प्लेटफॉर्म से शिफ्ट होकर के Hyundai किया के K3 प्लेटफॉर्म पर आएगी, जिस पे रिसेंटली किया सेल्टॉस को लॉन्च किया गया था, जिससे इसकी लेंथ थोड़ी और बढ़ सकती है। अभी जो क्रेटा आती है उसकी लेंथ 4.3 मीटर है और नई क्रेटा की 4.5 मीटर हो जाएगी। साथ ही साथ केबिन में स्पेस बढ़ जाएगा। ये कुछ इंटीरियर के फीचर्स हैं जो इसमें मिलने वाले हैं और जो इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं करंट जनरेशन वाले ही कंटिन्यू रहेंगे। बाकी फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, प्राइसेस स्लाइटली बढ़ जाएंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लाइफस्टाइल लेदर फ्रेम ऑफ रोड SUV सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। अब रिपोर्ट के मुताबिक 2026 थार रॉक्स टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। लॉन्च के टाइम थार रॉक्स में 2 इंजन ऑप्शन मिलते थे, 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन। लेकिन महिंद्रा थार में एक और ऑप्शन मिल सकता है, 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो थार रॉक्स में नहीं दिया गया था। अब चांसेस हैं कि 1.5 डीजल इंजन भी थार रॉक्स लाइनअप में ऐड हो सकता है। इससे होगा क्या, प्राइसिंग और अफोर्डेबल हो जाएगी। स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ आता है तो और अफोर्डेबल प्राइसिंग में मिल जाएगा। हालांकि सेल्स अभी भी काफी जबरदस्त हो रही है और जो ये स्पाई टेस्ट म्यूल में देखने को मिला था, इसमें सिंगल पेन सनरूफ और 19 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। 19 इंच के अलॉय व्हील सिर्फ AX7L जो और स्टार एडिशन में ही मिलते हैं, जहां पैनोरामिक सनरूफ दिया जाता है। लेकिन अब ये लग रहा है कि नीचे वाले वेरिएंट्स में भी 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। अगली अपडेट, महिंद्रा XEV 9e के स्पाई शॉट सामने आए हैं साउथ कोरिया से। महिंद्रा एंड महिंद्रा की EV SUV महिंद्रा XEV 9e और महिंद्रा BE6 ब्रांड के इंग्लो बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग सेल्स की वजह से महिंद्रा इंडिया में 3rd बिगेस्ट EV ब्रांड बन चुका है। अब लेटेस्ट अपडेट में XEV 9e को साउथ कोरिया में ट्रेलर ट्रक पर स्पॉट किया गया है। साउथ कोरिया ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का बड़ा हब है। XEV 9e एक ग्लोबल प्रोडक्ट है और फ्यूचर में एक्सपोर्ट बढ़ाने का प्लान है। कोरिया टेस्टिंग का रीजन हो सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Volkswagen अपनी कॉम्पैक्ट SUV टाइगोन फेसलिफ्ट पर काम कर रही है। लेटेस्ट स्पाई शॉट में SUV नाइट टेस्टिंग के दौरान अनडिस्गाइज नजर आई है, जिससे डिजाइन अपडेट्स काफी क्लियर हो गए हैं। फ्रंट में काफी बड़ा रिफ्रेश डिजाइन देखने को मिलेगा। स्लीकर फ्रंट ग्रिल, न्यू LED हेडलाइट और DRLs, फुल विद LED स्ट्रिप्स कनेक्टिंग बोथ लाइट्स, इल्यूमिनेटेड Volkswagen लोगो, फ्रंट में अपडेटेड फ्रंट बम्पर डिजाइन। साइड प्रोफाइल मोस्टली सेम रहेगा, लेकिन नए अलॉय व्हील्स डिजाइन मिल सकता है। बाकी डिजाइन अपडेट कैरी फॉरवर्ड होंगे पुरानी वाली टाइगोन से ही। और जो ये नए रिफ्रेश डिजाइन अपडेट्स हैं, जिससे ये बिल्कुल ही नया फील देने वाली है।
इंटीरियर में भी अपग्रेड काफी बड़े हैं। 10.25 इंच का डिजिटल कॉकपिट, बिगर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, न्यू अपहोल्स्ट्री एंड इंटीरियर थीम्स, रियर सीट विद मसाज फंक्शन, पैनोरामिक सनरूफ भी मिल सकती है। इंजन सेम रहने वाले हैं और इसी साल 2026 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा फेस्टिव सीजन के आसपास। रेनो इंडिया में मेजर कमबैक प्लान पर काम कर रही है। ब्रांड जल्दी न्यू जनरेशन रेनो डस्टर लॉन्च करेगी और उसके ऊपर पोजीशन होगी ब्रांड की नई बड़ी 7 सीटर एसयूवी रेनो की बिगस्टर। इस एसयूवी को रिसेंटली इंडिया में टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया है। स्पाई शॉट हेवीली कैमोफ्लेज में थी, लेकिन कुछ डिटेल अभी भी क्लियर हो गई हैं। वाइड हॉरिजॉन्टल एलईडी डीआरएल्स, नई डस्टर जैसा डिजाइन मिलने वाला है। लोअर पोजीशन हेडलैम्प, बॉक्सी और अपराइट एसयूवी, 19 इंच के अलॉय व्हील्स, चंकी व्हील आर्चेस, क्लैडिंग, लॉन्ग रूफ लाइन और एक्सटेंडेड रियर। थर्ड रो के लिए मिलेगा ये। स्पोर्टी रूफ स्पॉइलर मिलने वाला है। वर्टिकल टेल लैम्प मिल जाएंगे। अपराइट टेल गेट फॉर स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस। केबिन में काफी प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है। ये कुछ फीचर्स हैं जो इसके केबिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली जब अनवील किया गया था डस्टर को तो बताया गया था उसमें 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। 6 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा इसके साथ में। और एक बड़ी बात, 1.8 लीटर ई-टेक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलने वाला है जो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगा, ज्यादा अच्छी पावर देगा और जो ईवी रेंज होगी उसकी ज्यादा होने वाली है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेगमेंट में, जैसे और गाड़ियों मिलती है उसकी कंपैरिजन में ज्यादा। और कंफर्म किया था कि डीजल इंजन फ्यूचर लाइनअप का पार्ट नहीं होने वाले हैं। इंडिया में लॉन्च नहीं होंगे डीजल इंजन। इसके अलावा बिगस्टर जो होगी वो इसी साल 2026 में दिसंबर तक अनवील कर दी जाएगी। और एक ब्रिजर एसयूवी है जो हमने दिखाई थी पिछली वाली वीडियो में, आपको काफी स्पोर्टी लग रही है, थार को राइवल कर सकती है। सब 4 मीटर एसयूवी होने वाली है और उसको भी 2027 में ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये रेनो का कुछ बड़ा प्लान है इंडिया में लॉन्च करने को लेकर के। और जो ये ब्रिजर होने वाली है एक अमेजिंग रोड प्रेजेंस के साथ आएगी। अगर अग्रेसिव प्राइसिंग में आती है तो काफी अच्छा मार्केट कवर करेगी। ब्रिजर की बात करते हैं तो ये RGMP मल्टी एनर्जी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसमें मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शन मिल सकते हैं। पेट्रोल, आइस इंजन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन। रेनो का एम है कि ईवी वर्जन बेस्ट इन क्लास एफिशिएंसी ऑफर करे। ब्रांड फ्यूचर में RGEV मीडियम 2.0 प्लेटफॉर्म पर भी ईवी लॉन्च करेगी, जिसमें बेटर रेंज और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। यहाँ पर की हाइट की बात करें तो ये कुछ इस तरीके की होने वाली है। बॉक्सी एसयूवी डिजाइन होगा इसका, शार्प एलईडी लाइटिंग होगी, 18 इंच का अलॉय व्हील्स, टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। हैवी ड्यूटी रूफ रेल्स मिलेंगे जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सेगमेंट में आने वाली है ये सब 4 मीटर एसयूवी। इसी सेगमेंट में 2 और नए लॉन्चेस होंगे, जिसमें Volkswagen Terra और महिंद्रा विजन एस भी होने वाले हैं। और विजन एस का डिजाइन लगभग ब्रिजर की तरह ही लग रहा है। अगली अपडेट किया की तरफ से है। किया इंडिया की पॉपुलर 4 मीटर एसयूवी सोनेट ने रिसेंटली 5 लाख सेल्स माइलस्टोन क्रॉस किया है। अब इसमें एक अपडेट मिली है और ये अपडेट ज्यादा अग्रेसिव है और इससे इसकी सेल्स भी काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब सोनेट में आपको मिलता है ऑटोमेटिक ऑप्शन 10 लाख के नीचे। डीजल ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अब मिलेगा 9,78,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर। वहीं टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन अफोर्डेबल हो जाएगा 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ 9,90,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर। सेगमेंट में पहली बार डीजल ऑटोमेटिक और टर्बो पेट्रोल डीसीटी 10 लाख के नीचे ऑफर किए गए हैं। ये जो सबसे सस्ता 7 स्पीड डीसीटी टर्बो पेट्रोल है वो एसटी के ऑप्शनल के साथ मिल रहा है आपको, और डीजल ऑटोमेटिक आपको एसटीई ऑप्शनल के साथ मिल जाएगा सोनेट के साथ में। साथ ही एक नया कलर ऐड किया गया है, मैग्मा रेड। बाकी इस सेगमेंट में अब कंपटीशन और बढ़ने वाला है। सेगमेंट किंग नेक्सॉन है, इसके बाद ब्रेजा की सेल्स होती है, वेन्यू को अपडेट्स मिल चुके हैं और XUV 3XO इस सेगमेंट में आती है। अब सोनेट की सेल्स ज्यादा बढ़ने वाली है और ज्यादा वायर जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन महंगा होने की वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनके लिए 10 लाख के नीचे ये अफोर्डेबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अपडेट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये था संडे का न्यूज एपिसोड इस हफ्ते का।